दिन में मेरे भाई बहनों भोजन के पश्चात 1 गिलास गाय माता की छाछ का सेवन करें। छाछ बड़ी महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोग छाछ पीते हैं? बहुत अच्छी बात है। माता छाछ बनाने आवे कि कौन आवे? हाँ फिर कैसे बनाती हो? किससे? अच्छा, आपकी पोल खोल हो गई। थैली से छाछ पी रहे हो आप? कौन से छाछ पी रहे हो? घर पे बना के पीते हो, ग्राइंडर से, हैंड मेकर से। ये ऐसे कौन सी छाछ बनती माता? पिलोने का नहीं है घर पे। राजस्थान तो जाते रहते ना, महीने से महीने 2-4 महीने में तो लेके आ जाओ वहां से। और यहाँ भी मनता ही होगा मेरे भाई बहनों। देखो ऐसा है, आपस में चर्चा नहीं करे कोई भी। छाछ बनाने की वास्तविक प्रक्रिया जान लीजिए, क्योंकि यहाँ बैठी भी 90% माताओं को यही नहीं पता कि छाछ कैसे बनती है। दूध को अच्छे से गर्म करें, उसमें वो जब समशीतोष्ण हो जाए, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, उसमें थोड़ा दही डाल दें, फिर वो जम जाएगा। उसमें मेरे भाई बहन बहुत सारा पानी डाल के उसको घम्मड़ 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 बदलो हाथ से, नॉट हैंड मेकर से अथवा ग्राइंडर से। हाथ से मथना है बहुत देर तक। इससे क्या हो जाएगा माता आपको पता है? आपके हाथ के इस हिस्से का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, कमर का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। सुबह सुबह आपको वॉकिंग करने के लिए ग्राउंड पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आप करके देखो। और फिर आप घर में ललन जी की सेवा करते हो ना, तो ललन जी की आप सेवा करते हो तो जो छाछ आप पिलोगे ऊपर ऊपर माखन निकलेगा, और जब उसका भोग आप लालन जी को लगाओगे, बोले लालन जी पसंद होंगे कि नहीं होंगे? बहुत प्रसन्न होंगे। मेरे भाई बहनों, आप तो माखन भी बाजार का मंगाते हो और उसका भोग लगाते। ये कैसे आप ठाकुर जी को प्रसन्न करने जा रहे? थोड़ा सा ठाकुर जी को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, घर वालों को भी कितना ज्यादा चाहिए। मेरे भाई बहनों, अपने हाथ से करना शुरू कर दो, बहुत आनंद आएगा। यूं मत कहना टाइम नहीं मिलता, टाइम तो खूब मिलता है, बस थारी मारी के लिए वो चाहिए होता है। तो हाथ से बिलोना करने के बाद ऊपर ऊपर जो माखन प्राप्त होता है उसको एक जगह रख दो, और नीचे नीचे जो बच जाती वो है वास्तविक छाछ। और मेरे भाई बहनों, छाछ की तो गजब की महिमा है। दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, इन सभी गव्यों में भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक अगर कुछ पसंद था तो वो गाय माता की छाछ ही थी। आपके लालन जी को छाछ बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा छाछ पसंद है। इसीलिए तो मेरे भाई बहनों, जब अहिर की छोरियों के पास वो जाते थे, अब भगवान श्री कृष्ण के पिताजी के पास तो 9 लाख गौ माताएं थी, उनके पास दूध दही छाछ की कोई कमी थी क्या? नहीं थी। लेकिन भगवान ने जगत को उपदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए उन अहिर की छोरियों के पास जाके छाछ मांगी थी। मेरे भाई बहनों, वो अहिर की छोरियां उसके बदले में ठाकुर जी से ठुमके लगाती थी, और भगवान ठुमके लगा करके भी पीते थे। और भगवान उपदेश देते थे कि भाई नाच करके पियो, जैसे भी पियो, संघर्ष करके पियो, लेकिन छाछ जरूर पियो। शेष गणेश महेश दीनेश, शेष गणेश महेश दीनेश, पचिहारी थके पर पार ना पावे, पचिहारी थके पर पार ना पावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाचन चावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाचन चावे, छचिया भर छाछ पे नाचन चावे, छचिया भर छाछ पे नाचन चावे। इतनी सी छाछ के लिए ठाकुर नाचते भी थे। और इसके पीछे ठाकुर जी का दूसरा उपदेश ये था संसार के लिए कि अगर तुम भी गाय माता के दूध की छाछ पियोगे तो बुढ़ापे तक मेरे तरह नाचते रहोगे, मतलब बीमार नहीं पड़ोगे।
मेरे भाई बहनों, मारवाड़ के लोगों का खाना ही छाछ था, छाछ राबड़ी, और उसी के चलते 90 साल के 100 साल के हो जाते थे, फिर भी एकदम कड़क मेरे भाई बहनों, ना चश्मा लगता, ना बाल सफेद होते, ना उनको ट्यूबवेल पे जाने के लिए कोई मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ती थी। वो तो खुद ही अकेले कर लेते थे, क्योंकि वो छाछ पीते थे। छाछ की तो बहुत महिमा है। एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया, तक्रम किन दुर्लभ है, छाछ किसको दुर्लभ है? तो आपको पता है मेरे भाई बहनों, छाछ किसको दुर्लभ है? देवराज इंद्र को छाछ दुर्लभ है, क्योंकि जब हम लोग हवन करते हैं उसमें दूध की आहुति लगाते हैं, खीर की भी लगाते हैं, घी की भी लगाते हैं, कभी कभी दही की भी आहुति लगती है कुछ विशेष अनुष्ठान के लिए, लेकिन छाछ की आहुति लगती है क्या? नहीं लगती। फिर जब देवताओं को छाछ पीनी होती तो विभिन्न रूप धारण करके धरती पर आते हैं और छाछ पी के जाते हैं। और हम राजस्थान के लोग गीत भी गाते हैं, किया तो स्वर्गाने शर्मावीन पर देव रमण ने आप। लेकिन मेरे भाई बहनों, देवराज इंद्र के साथ थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और गद्दी तो बहुत मुश्किल से छुट्टी मेरे भाई बहनों, और इसीलिए तक्रम सकृष्य दुर्लभम, देवराज इंद्र को छाछ दुर्लभ है। मानव तुझे मिली है तो पी, तू स्वस्थ रहेगा। छाछ बड़ी गजब की चीज है मेरे भाई बहनों। कुछ लोगों को जो अपच की समस्या हो, इस संसार में सबसे बेकार समस्या है अपचन की समस्या। अगर भोजन करोगे पचेगा तो रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से ऊर्जा प्राप्त होगी और बहुत शक्ति से आप आपके कार्य को संपादित कर पाओगे। लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर आप भोजन कर रहे हो, नहीं पचेगा, 2.5 घंटे तक अगर भोजन नहीं पचा है तो मेरे भाई बहनों, शरीर के एक कोने में पड़े पड़े वो सड़ने लग जाएगा, फिर गैस बनेगी, खट्टी खट्टी डकारें आएगी, अल्सर की समस्या होगी, एसिडिटी की समस्या होगी, माथा दर्द करेगा, चमड़े की बीमारी हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे। ये सब भोजन अपचन के कारण है। तो अगर प्रतिदिन भोजन करने के बाद 1 गिलास गाय माता की छाछ पीते हैं, छाछ में 2 गुण होते हैं, वो लीवर फर्मेंटेशन का भी काम करती है मेरे भाई बहनों, छाछ फर्मेंटेशन का भी कार्य करती है और भोजन को पचाने के लिए भी सहायक है। तो इसके कारण छाछ ने जो भोजन को पचाया, फर्मेंटेशन का कार्य किया, यकृत जो है वो प्रचुर मात्रा में पाचक रस छोड़ता है और भोजन पचने के लिए बहुत मदद हो जाती है। इसलिए छाछ पीनी चाहिए। और